श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र को। कई लोग ऐसा सोचेंगे कि नारद जी ने केवल भक्ति का सूत्र अपने जीवन में बताया है और कुछ नहीं, परंतु आप महाभारत में देखेंगे तो महाभारत में वेदव्यास भगवान ने कहा है कि देवर्षि नारद जी समस्त वेदों के तत्वज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले, धर्म तत्व के ज्ञाता, शिक्षा कल्प व्याकरण के असाधारण विद्वान, संगीत विशारद, परस्पर विरुद्ध विधि वाक्यों की मीमांसा जानने वाले, वाक्यों का पृथक्करण करने में पूर्ण योग्य, प्रभावशाली व्याख्यानदाता, मेधावी, स्मृतिवान, नीतिशील, कवि, ज्ञानी, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु का विचार करने में समर्थ, बृहस्पति जैसे विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष के तत्व को जानने वाले, योग बल से समस्त दिशाओं से परिपूर्ण भूमंडल के प्रत्यक्षदर्शी, मोक्षाधिकार के ज्ञाता, कल्याण के लिए विवाद खड़ा कर देने वाले, संधि और विग्रह के सिद्धांतों के ज्ञाता, अनुमान से ही कार्य का तत्व जानने वाले, समस्त शास्त्रों के पूर्ण पंडित अर्थात ज्ञानी, समस्त शास्त्रों के पूर्ण ज्ञानी, विधि का उपदेश करने वाले, समस्त सद्गुणों के आधार और अपार तेजस्वी हैं। ऐसा भगवान वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद जी के विषय में महाभारत में कहा है। और व्यास जी कहते हैं देवर्षि नारद जी के विषय में कि वे ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के समूह, सदाचार के आधार, सब भूतों के, प्राणियों के अकारण प्रेमी, समस्त प्राणियों के अकारण प्रेमी, सबके हितकारी, विश्व के सहज ही हितकारी, भक्ति के महान स्वरूप और आचार्य थे भी हैं भी। ऐसे देवर्षि नारद जी ने सब कुछ उपदेश करने के बाद जैसे संपूर्ण ज्ञान के समापन में भक्ति सूत्र बताया है, इसलिए सब कुछ उपदेश करने के बाद कहते हैं अथातो भक्ति व्याख्या श्याम, अर्थात अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तात्पर्य ये होता है कि अब मैं कहने का क्या मतलब कि सब कुछ कह चुके, सब कुछ कहने के समापन में अथातो भक्ति व्याख्या श्याम कह करके अंत में भक्ति तत्व का उपदेश किया है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति का दर्जा बहुत ऊंचा अर्थात सबसे ऊंचा है। इस प्रकार लोगों पर अकारण कृपा के कारण हरिगुण गाते हुए तीनों लोकों में घूमने वाले देवर्षि नारद जी के चरणों में बारंबार हम लोग प्रणाम करते हैं और परम प्रिय भक्ति के अनुपम उपदेश जो उन्होंने कृपा करके जीवों के उद्धार के लिए दिया है, उनको हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और उसका लाभ हमको उठाना है। इसलिए भक्ति सूत्र का विवेचन कार्यक्रम हम लोग प्रभु की कृपा से प्रारंभ किए हैं और उसको आप श्रद्धापूर्वक श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, मनन कर रहे थे
देवर्षि नारद जी द्वारा प्रणीत भक्त सूत्र के 6ठे सूत्र को यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति, अर्थात जिस परम प्रेम अर्थात भक्ति को जानकर साधक मत्तो भवति, मत वाला अर्थात आनंद विभोर हो जाता है, स्तब्धो भवति अर्थात शांत हो जाता है, और आत्मा रामो भवति। यही चर्चा चल रही थी भक्तों। तो आप श्रवण कर रहे थे कल कि ये मत्त हो जाना, स्तब्ध हो जाना, ये केवल बड़े बड़े ज्ञानियों में ही नहीं, बड़े बड़े महान भक्तों में, जैसे मानस में आपने श्रवण किया है सुतीक्ष्ण ऋषि के विषय में कि राम जी का दर्शन प्राप्त करके वे भगवान राम आ रहे हैं इतना ही सुन करके प्रेम में मतवाले होकर के एकदम कटहल के फल जैसा शरीर उनका रोमांचित हो गया था। और यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समीप जब पहुंचे हैं तब तक तो प्रेम में मतवाले सुतीक्ष्ण जी गहरी समाधि में डूब गए। और राम जी जब आए हैं तो उनकी आंखें बंद थी और इतनी गहरी समाधि थी कि राम जी ने पुकारा तब भी नहीं जगे, शरीर हिलाया तब भी नहीं जगे। और उस गहरी समाधि के गहरे ध्यान में इतना उनको आनंद आ रहा था कि भगवान आए हैं ये उनको पता ही नहीं चला। और भगवान ने हिलाया डुलाया बुलाया तब भी जगे नहीं। मुनि राम बहुभांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। ऐसा मतवालापन प्रेम का मतवालापन था। ऐसे मत ऐसे स्तब्ध थे उस समय, ऐसे शांत गंभीर ध्यान की पराकाष्ठा में समाधि में थे, ऐसे मतवाले थे। तो भगवान को दर्शन करने देना था, इसलिए प्रभु ने अंदर की छवि का स्वरूप बदल दिया। तो चौंक पड़े मुनि, अरे मेरे आराध्य प्रभु कहाँ गए। तो आंख खुल गई तो देखा राम जी सामने खड़े, फिर चरणों में दंडवत पड़े और उनको लेकर के पहले तो वरदान प्राप्त किया है, फिर अपने गुरुदेव अगस्त ऋषि के पास लेकर गए। ये कथा मानस में आपने पढ़ा है। तो मैं केवल अभी ये बता रहा था कि सुतीक्ष्ण जी प्रेम की उच्च दशा में मत्तो भवते अर्थात मतवाले हो गए थे, और स्तब्धो भवते अर्थात बिल्कुल गंभीर शांत जागन ध्यान जनित सुख पावा, ध्यान की पराकाष्ठा का सुख प्राप्त कर रहे थे। इसलिए प्रभु को उन्हें बहिर्मुख करना पड़ा राम जी को कि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो और मैं आ गया हूँ, दर्शन कर लो। तो भगवान ने जबरदस्ती उनको दर्शन दिया और वरदान दिया, और फिर उनके गुरुदेव अगस्त ऋषि के पास गए थे। तो उनकी मतवाली दशा की बात मैं आपको बता रहा था। और भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र जो वर्णन किया गया, वहां भी प्रहलाद जी के विषय में कहा गया मत्तो भवति, इतने मतवाले हो जाते थे प्रेम की अधिकता में कि मत्तो भवत सिद्धांत उनके ऊपर लागू होता था। प्रहलाद जी तो नारद जी के ही शेष हैं। नारद जी का उपदेश संपूर्ण रूप में उनमें घटित होता है, जबकि प्रहलाद जी की उम्र ज्यादा नहीं थी, बालक थे वो। लेकिन बालक होने पर भी भगवान में ही मन लगा होने के कारण प्रहलाद ने खिलौने तो छोड़ ही दिए थे,
जैसे श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने उनका चित्त ग्रस्त कर लिया था। और जगत को तो वे इस रूप में देखते जानते ही नहीं थे जिस रूप में हम लोग देखते हैं सामान्य रूप से। बैठते, घूमते, खाते और सोते, बोलते, कोई भी कार्य करते हुए उन्हें इन कार्यों का भान नहीं रहता था। इतना प्रेम में डूबे रहते थे प्रहलाद जी कि सांसारिक कार्य करते हुए उन कार्यों का भान उनको नहीं रहता था, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि भगवान गोविंद ने उनको अंकमाल दे रखी है, आलिंगन दे रखा है, और उसी भगवान के आलिंगन की मतवाली दशा में रहते थे वो। कभी भगवान के वियोग का अनुभव करके रोने भी लगते थे, कभी प्रभु के मिलन का अनुभव करके हंसते भी थे, कभी यश अथवा लीला का गायन करते थे, कभी जोर से पुकारते थे, कभी लज्जा छोड़कर नाचते थे, और कभी भगवान की भावना से तन्मय होकर अपने को ही श्री कृष्ण मानकर उन श्याम सुंदर की लीलाओं का अनुकरण करने लग जाते थे। और फिर स्तब्धो भवत की दशा आ जाती थी। स्तब्धो भवत जो मैंने बताया था ना, सुतीक्ष्ण जी की बात, कि शरीर किस प्रकार से जड़ जैसा हो जाता था। कभी शरीर में रोमांच हो आया, कभी शांत बैठे हैं, बाह्य स्पर्श शब्द आदि का कोई अनुभव नहीं, कोई छुआ उनको पता ही नहीं है। और स्पंदनहीन स्थिर काय, बंद नेत्रों से प्रेमानंद के अश्रु झर रहे हैं। और महाराज ऐसी दशा प्रहलाद जी की होती थी जैसे देवर्षि नारद जी के बताए हुए ये सूत्र का ही स्वरूप उनका हो जाता था। और भगवान तो सनातन है ना, सनातन अर्थात सदा थे, हैं और सदा रहेंगे। इसलिए भगवान की इस परम प्रीति भरी भक्ति को सनातन धर्म कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है कि उनका है उनका है। जो प्रभु से प्रेम कर रहा है सब सनातन है। और इस पर दृष्टि डालो कि ईश्वर भक्त का हृदय कितना विशाल होगा। ईश्वर के भक्त का हृदय भगवान जैसा ही विशाल हो जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता। मत का अर्थ यहाँ ये है कि उससे किसी विशेष व्यक्ति या समाज का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, किसी अलग अलग समाज का नहीं, वो तो भगवान का रहता है। इसलिए उसके लिए सब एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वह है ही सबका, सबके हित करता है। और ये भी कह सकते हैं कि वो किसी का नहीं है, केवल प्रभु का है। स्वार्थी लोगों की दृष्टि से, संसारिक दृष्टि से देखने वाले के लिए वो पागल भी होता है, क्योंकि वो न परिवार के पक्ष में आया और न जाति के पक्ष में आया, न संप्रदाय का पक्षपाती, न राष्ट्र का, न किसी वर्ग विशेष का, न किसी मजहब विशेष का। किसी के पक्ष विपक्ष से दूर है वह, न किसी के पक्ष में न विपक्ष में। एक प्रभु का प्रेम और कुछ नहीं। एक शारीरिक जीवन होता है और एक मानसिक जीवन। तो सुख दुख शारीरिक जीवन में नहीं, मानसिक जीवन में है, क्योंकि सुख या दुख की स्फुरना मन में होती है। सुख दुख चेतन में होते हैं, जड़ में नहीं होते। जो प्रेम की समाधि में अचेतन जैसा, तो सुख दुख कहाँ उसको पता चलता है। और इसे समझ लो तो सुख दुख में स्वतंत्र हो जाओ।
सुख दुख दोनों में स्वतंत्र हो जाएंगे, यदि स्थिति का ज्ञान हो जाए और अनुभव हो जाए। आगे फिर हम चर्चा करेंगे भक्तों इस सूत्र की। आइए प्रभु को, श्री देवर्षि नारद जी महाराज को और सब भक्तों को प्रणाम करके आज यहीं विराम देते हैं। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। 84 सूत्रों में से छठा सूत्र अध्ययन किया जा रहा था, जो है यज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति। अर्थात जिस परम प्रेम भक्ति को जानकर पुरुष मत अर्थात आनंद विभोर हो जाता है, स्तब्ध अर्थात शांत हो जाता है और आत्माराम हो जाता है। तो इसी की व्याख्या अर्थात विवेचन चल रहा था। भागवत जी के अम्बरीश प्रसंग में प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा था, अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र इव द्विज। अर्थात मैं भक्त के पराधीन हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि भक्त भगवान को अपने वश में कर लेता है। भक्त, अहम भक्त पराधीन है, मैं भक्त के पराधीन हूँ। भक्तिवश पुमान, भक्तिवशः पुमान, वो परम पुरुष भक्ति के वश रहता है। यहाँ तक कि आप भगवान के पिता बन सकते हैं। अवतार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज इस समय अपने मन में आप यही भावना दृढ़ कर लें कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं उसका पिता हूँ, और इसी भावना से प्रेम के साथ एकदम मन लगा करके कृष्ण के स्वरूप को आप हृदय में स्थापित करके उनको पुत्र रूप में देखें। कन्हैया मेरा पुत्र है, मैं उसका पिता हूँ, तो आप भगवान के पिता भी बन सकते हैं। अपने मानसिक जीवन को संतुलित करो, मन को अपने वश में करो प्रेम के साथ। फिर ईश्वर इतने कृपालु हैं कि अहम भक्त पराधीन कहते हैं, और भक्ति वश पुमान ये सिद्धांत है। दैहिक जीवन के लिए तो जो भोजन, जल, वस्त्र आदि आवश्यक हैं, उनका उपयोग तो करना है, किंतु मानसिक जीवन ऐसा बना लो कि जब इच्छा हो तब मन को भगवान से जोड़ सको, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि मन भगवान से जुड़ा रहेगा। भगवान की जो मनोमय मूर्ति हृदय में होती है, वही पुरुष को परमानंद देती है। इसीलिए कहा गया है, सखीरी मन के श्याम भले, सखीरी मन के श्याम भले। एक भाव तो ये है कि श्याम बहुत अच्छे मन के हैं, लेकिन दूसरा भाव बड़ा साधनामय है, साधना परक है। वो ये है कि मन में जो श्याम सुंदर रहते हैं वो भले हैं। सखीरी मन के श्याम भले, मन में जो श्याम सुंदर रहते हैं वो भले हैं। क्यों भले हैं? वे न तो रूठते हैं, न कहीं हमें छोड़कर जाते हैं, इसलिए भले हैं। अवतार वाले प्रभु तो वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते, लेकिन मन के श्याम भले, जो मन में श्याम सुंदर रहते हैं वो भले हैं, क्योंकि वो न रूठते हैं
और न कहीं छोड़ के जाते। जब कभी श्री कृष्णचंद्र श्री राधा के समीप नहीं जाते और वे श्री कीर्ति कुमारी दुखी होती तो सखियां कहती हम मयूर मुक्ति को बुला लाती हैं। तब वृषभानंदिनी कहती जो हृदय में रहने वाले से प्रेम करता है वही सुखी रहता है। तो इसके लिए तो ये करना पड़ेगा ना कि ईश्वर हमसे दूर है, ये कल्पना त्यागनी पड़ेगी। और ईश्वर तो सबसे समीप अपने भीतर ही हैं, किंतु उसके प्रति प्रेम जागना चाहिए। और प्रेम क्या होता है? प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में बताया है। नयनम गलदशुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसी उत्कंठा हो हे प्रभु, कब हमारी ऐसी प्रेम विभोर अवस्था होगी कि आपका नामोच्चारण करते करते नेत्रों से अश्रुधारा चलेगी, गदगद कंठ होने से वाणी अवरुद्ध हो जाएगी और संपूर्ण शरीर रोमांचपूर्ण हो उठेगा। हे प्रभु, हे अनाथनाथ, हे करुणा सागर, आपका दर्शन न होने से जो दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है उन्हें हाय हाय कैसे व्यतीत करूं। महाप्रभु चैतन्य ने शिक्षाष्टक में यही बात कही। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषावृतम्, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं श्री कृष्ण विरहेण में। श्री कृष्णचंद्र के वियोग में मेरे लिए एक एक पल युग के समान बीत रहा है। नेत्र वर्षा के मेघ बन गए और संपूर्ण संसार सूना सा हो गया। इस प्रकार भक्त के चित्त में भगवत वियोग की अनुभूति जागती है और वह रुदन क्रंदन करता है। क्वचित हंसती, कभी उसे हंसी आती है। वो अपने ध्यान में देखता है कि पार्थ सारथी ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि हम महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इधर गंगानंदन पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तोला जाऊं गंगा जननी को शंतनु सुतन कहूं। तो होता क्या है, भक्त वत्सल हार जाते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, भक्त की जीत करा देते हैं। भक्त वत्सल हार जाते हैं, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा भूल करके चक्र लेकर दौड़ पड़ते हैं। ध्यान में देख करके भक्त हंसता है। पितामह के साथ उनके सम्मुख तो घटना हुई थी, लेकिन जो भक्त ध्यान में इस सुंदर भक्त वत्सल की लीला को देखता है, उसको हंसी आ जाती है कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध कर रहे हो। भक्त ध्यान में देखता है कि नंद कुमार एक गोप के घर में माखन चोरी करने घुस गए। उस घर की वधू को तो पता लग गया, किंतु उसकी बुढ़िया सास को इसका कुछ पता नहीं है। श्याम सुंदर अवसर देखते हुए अंधेरे कोने में छिपे खड़े हैं। इतने में बुढ़िया ने जो घी में लाल मिर्च की छौंक लगाई तो कृष्ण को आ गई खांसी और बुढ़िया डंडा लेकर दौड़ी। मेरे घर में कौन चोर घुसा है? और गोपाल भागे जा रहे हैं, दिगंबर वेश, कठ में किंकणी, कंठ में मुक्तामाल और चरणों में नूपुर
और मुट्ठी बांधे भागे जा रहे हैं। ये छटा देख करके भक्त हंस पड़ता है। ध्यान में ये छटा देखनी, उस समय तो घटनाएं घटी थी द्वापर युग में, लेकिन आज तो अपने अंदर ये घटना को देखना। इसी बाकी झांकी को देख करके भक्त हंस देता है। और जब पुरुष उन्मत्त भूतादि ग्रहग्रस्त के समान कभी हंसता है, ऐसा भागवत जी में लिखा भक्तों प्रहलाद के प्रसंग में। कभी फूट फूट कर रोता है, कभी ध्यान करता है, और कभी सामने आने वाले प्रत्येक की वंदना करता है। बार बार लंबी सांस लेकर के हरे जगतपति नारायण पुकार उठता है। बुद्धि भगवान में लगी होने से लोक लज्जा छूट जाती है, तब वो संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। निरंतर भगवत भाव रहने से उसका चित्त भगवदाकार बन जाता है। अंतःकरण में स्थित कर्म के बीज महाराज जल जाते हैं। इस महान भक्ति को अपनाने से वह अंतर्यामी भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रहलाद जी ने कहा महाराज। जिससे समझदार बने रहना है, जिसे सुख से ही राग है, उसे इस प्रेम के मार्ग पर पैर नहीं रखना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आवे ही क्यों। और इसीलिए तो मीरा जी कर पढ़ती हैं ऐसा, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति करे जन कोय। तो मीरा जी के कथनानुसार भक्तों, प्रेम का मार्ग सुख चाहने वाले के लिए नहीं है। जो दुख को सुख से अधिक प्यार कर सके वही प्रेम का अधिकारी है। गोपियां कहती थी, यदि हमारे दुख से प्रियतम को सुख होता हो तो हम जन्म जन्म दुखी रहेंगे। अपने को सुख मिले इसलिए प्रेम नहीं होता। गोपियों को तो श्री कृष्ण को सुख देते भी शंका होती है कि कहीं इन्हें कष्ट न पहुंचे। वे कहते हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु। हे प्यारे, तुम्हारे चरण पंकज अत्यंत सुकुमार हैं और हमारे वक्ष अत्यंत कर्कश हैं। तुम्हें हमारे वक्ष पर चरण रखने से सुख मिलता है ये हम जानती हैं, इसलिए तुम्हारे चरणों को अपने वक्ष पर रखती हैं, किंतु डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्ष के स्पर्श से कोमल चरणों को पीड़ा न हो जाए। आपके चरण बहुत कोमल है। मत्तो भवति, सूत्र में कहा गया मत्तो भवति। लोग तो डरते रहते हैं कि कोई श्रद्धा करा के हमें ठग न ले जाए, किंतु भक्ति ऐसे नहीं होती। जो सर्वस्व ठगाने को प्रस्तुत नहीं, सर्वस्व ठगाने को जो प्रस्तुत नहीं, वो प्रेम मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। भक्ति तो प्रेम भाव में उन्मत्त करने वाली है। सूत्र में नारद जी कहते हैं, महाराज यज ज्ञात्वा, जिसकी भक्ति की जाती है वो परमात्मा
जिसमें भक्ति होती है वो जीव और परमात्मा तथा जीव को संयुक्त करने वाली भक्ति, इन तीनों को यदि ठीक ठीक जान ले तो जानने से ही वो मत्तो भवति, जानने से मत वाला हो जाता है। लोग अपने को जानते नहीं कि हम कौन हैं, हम कन्हैया के हैं। ये जो तुम्हारा नाम है वो तो जन्म के पश्चात रखा गया है। जीव तो भगवान का अंश है, भगवान का भाग है। भगवान के भाग होने से हम उन्हीं के ही हैं, भक्तों। इस प्रकार से नारद जी महाराज प्रेम का उपदेश करते हैं। इसकी चर्चा आगे फिर हम करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को और देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहे हैं। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, देवर्षि नारद जी द्वारा विरचित भक्ति के 84 सूत्रों में छठे सूत्र की विवेचना चल रही थी। वो छठा सूत्र था यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। कल मैं चर्चा कर रहा था यज्ञात्वा के संबंध में। यज्ञात्वा अर्थात जिसकी भक्ति की जाती है वो परमात्मा, जिसमें भक्ति होती है वो जीव। अर्थात जिसकी भक्ति की जाती है वो परमात्मा, जिसकी भक्ति की जाती है वो परमात्मा, और जिसमें भक्ति होती है वो जीव। और परमात्मा तथा जीव को संयुक्त करने वाली भक्ति, जिसकी भक्ति करेंगे वो तो परमात्मा, और जिसमें भक्ति होती है वो जीव। और परमात्मा तथा जीव को संयुक्त करने वाली भक्ति, इन तीनों को यदि ठीक ठीक जान ले, अर्थात इसका ज्ञान हो जाए सही प्रकार का, तो उसी को बोलते हैं यज्ञात्वा। तो ठीक ठीक प्रकार से जान ले तो जानने से ही वो मत्तो भवति। अच्छी प्रकार से जो जान जाता है, जिसकी भक्ति की जाती है वो परमात्मा, जिसमें भक्ति होती है वो जीव, और परमात्मा तथा जीव को संयुक्त करने वाली भक्ति, इन तीनों को ठीक ठीक जान ले तो जानने से ही वो मत्तो भवति, मत वाला अर्थात आनंद विभोर हो जाता है। लोग अपने को जानते नहीं कि हम कौन है। अरे भाई, ये जो तुम्हारा नाम है ना, ये तो जन्म के पश्चात रखा गया, इस शरीर के जन्म के पश्चात। और शरीर के जन्म के पहले भी तो तुम थे। तो जानते क्या है जात बिरादरी और स्थान, और अपना मोटा तगड़ा दुबला पतला शरीर, स्त्री की पुरुष, यही जानते हैं। तो जीव तो भगवान का अंश है। ये नाम जो अभी है तो शरीर का है, जीव तो भगवान का अंश है और भगवान का भाग है, प्रभु का हिस्सा है। और भगवान का एक प्रकार का स्वरूप है। एक प्रकार का हम इसलिए कह रहे हैं कि वो ईश्वर नहीं है, लेकिन उनका एक प्रकार का भाग होने से, उनका अंश होने से एक प्रकार का स्वरूप है। भगवान को छोड़ करके वो रह नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का ही है ना, तो भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता है। इसलिए कोई भक्त ने कहा है, भक्त का कहना है कि हे प्रभु, मैं आपके बिना तो स्वरूप रहित हूँ, और आपके बिना मेरी सत्ता भी संभव नहीं है। अग्नि न हो तो चिंगारी क्या,
अग्नि यदि नहीं होगी तो चिंगारी कहाँ से होगी, और समुद्र न हो तो लहर कैसी, और महाकाश न हो तो चिंगारी कहाँ से आवे, और मिट्टी न हो तो धूल कहाँ हो। अतः आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, पर मेरे बिना आप रहते कैसे हैं, रह कैसे पाते हैं। अस्तु आप जो कुछ भी हों, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रेमास्पद प्रभु, प्रेमी जीव तथा प्रेम, एक तो प्रेमास्पद प्रभु और एक प्रेमी जीव तथा प्रेम, इस त्रिपुटी का ज्ञान होते ही मत्तो भवति। जहाँ यह ज्ञान हुआ कि प्रेमास्पद तो हमारे प्रभु और कोई नहीं, और जो जीव है उनका प्रेमी है, और दोनों के बीच में जो तत्व है वो प्रेम है, इस त्रिपुटी का ज्ञान होते ही मत्तो भवति, प्रेम में मत वाला हो जाता वो। इसलिए यहाँ ज्ञात्वा का अर्थ है इसे जानकर। तो इसे कैसे जानेंगे, इसे मन से देखो, इस तीन चीज को मन से देखो कि प्रेमास्पद प्रभु हैं, प्रेमी जीव है, तथा इन दोनों के बीच का जो संबंध हो प्रेम है। इसका मन से दर्शन करो विचार पूर्वक। हमारा हृदय रूपी हृदय अर्थात सरोवर जलाशय प्रेम के जल से परिपूर्ण है। हमारा हृदय रूपी जलाशय प्रेम के जल से परिपूर्ण है, और उसमें श्यामा श्याम जल विहार कर रहे हैं उस आनंद सरोवर में। जो इस प्रकार मन से देखते हैं उनकी अवस्था कैसी होती है। कभी वे भगवान को चिंता से, उनके वियोग से व्याकुल होकर रोते हैं, कभी प्रभु की लीला देखकर हंसते हैं, आनंदित होते हैं, अलौकिक ढंग से बोलते हैं, नाच नाच उठते हैं और गाते हैं, और उस अजन्मा को ढूंढते हैं, उसकी लीलाओं का अनुकरण करते हैं, तथा उसे प्राप्त करके आनंद मग्न चुप शांत हो जाते हैं। विलज्जोद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। और पुत्र के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, स्त्री के लिए, इस प्रकार संसार के लिए तो तुम बार बार रोते हो, किंतु क्या कभी भगवान के वियोग का अनुभव करके भी रोते हो? ईश्वर के लिए भी तुम्हारे नेत्रों में क्या कभी अश्रु आते हैं? कभी तुम्हारा हृदय हाहाकार करता है कि प्रभु मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप कहाँ हैं, आप अनुभव कराइए। ऐसे ही जन्म समूह से आने, संसार के भोग प्राप्त करके, सम्मान प्राप्त करके तो तुम बहुत बार हंसते हो। सम्मान, सांसारिक सफलता, संसार के भोग, इनको पाके तो बहुत बार खुश हुआ, हंसते हैं, खुश होते हैं। किंतु क्या कभी भगवान के संयोग की स्फूर्ति पाकर कभी हंसते हो, अर्थात कभी सुखी हुए? केवल मान लेने तथा दूसरों के भक्त जी अथवा भक्तराज या संत जी, महाराज जी कहने से, इतनी कहने मात्र से कोई भक्त नहीं हो जाता। काशी में एक आचार्य थे, उन्होंने संस्कृत में बड़ी बड़ी उपाधियां छपवा रखी थी। महाराज आज भी लोग अपने नाम के आगे
कई लोग बहुत सी उपाधियां छपवाते हैं, लिखवाते हैं, तो लोगों को वे उपाधियां देते भी थे, जैसे धर्मधुरीण जैसी उपाधियां। इन उपाधियों को लेकर तो कोई धर्मात्मा हो नहीं जाता है। ऐसे उपाधि मिलने से कोई भक्त भी धर्मात्मा हो नहीं जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा करने वृंदावन आए थे। उस समय वृंदावन आज के समान नगर तो था नहीं, केवल वन था, केवल वन ही वन था। तो महाप्रभु के साथ एक मथुरा से पंडा भी लगा, हिम्मत करके कि हाँ चलो आज हम भी वन में चलते। न रेलवे लाइन थी, न रोड थी, न कोई साधन थे। वो जब बतलाता यहाँ भगवान ने माटी खाई, यहाँ चीर हरण किया, यहाँ रास स्थली है, तो आनंद विभोर महाप्रभु रज में लोटपोट होने लगते। पंडित ने समझ लिया कि उसे आज पागल यजमान से पाला पड़ा है। भक्ति का प्रादुर्भाव पुरुष को प्रेमोन्मत्त कर देता है। इसीलिए तो देवर्षि नारद जी ने कहा मत्तो भवति स्तब्धो भवति, मतवाला हो जाता है, एकदम शांत जड़ जैसा हो जाता है, स्तब्धो भवति। श्रुति कहती है जैसे कोई खंभा हो, वृक्ष इव दिव्य तिष्ठति स्तब्धः। स्तब्ध का क्या भाव हुआ? ठूठ, जैसे ठूठ वृक्ष, ठूठ वृक्ष अर्थात उसके कोई पत्ता उत्ता नहीं हिल रहा, कहीं एकदम ऐसे खड़ा है, जड़ जैसा। वृक्ष एव दिव्य तिष्ठति स्तब्धः, जैसे कोई खंबा खड़ा हो, उसे मारो अथवा उस पर पुष्प चढ़ाओ, ऐसी जैसा भक्त की हो जाती जब स्तब्ध कहा जाता हो। स्तब्ध उसी को बोलते। उसकी स्तुति करो या उसे गाली दो, उसके लिए सब एक जैसा है। स्तब्धता जड़ता संचारी भाव है। इंद्र ने जब ब्रज को बहा देने के लिए रोष में भरकर प्रलय वृष्टि प्रारंभ की, तो ब्रजजनों की व्याकुल पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाकर बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर रख लिया। ब्रजवासी पहले तो वर्षा से घबराए, किंतु अब पश्चाताप करने लगे। हाय हाय, ये परम सुकुमार पर्वत उठाए खड़ा है, इससे तो हम जल में डूब जाते, बह जाते, ये कहीं अच्छा था। तो भक्तों उस समय प्रभु के सखा लोग आग्रह करने लगे, हम उठाएंगे कन्हैया, हम उठाएंगे। अरे तेरी उंगली दुखने लग गई होगी, तू बहुत थक गया होगा, अरे हम उठाएंगे। तू नहीं मानता तो कम से कम पर्वत को दाहिने हाथ पर ले ले, हम तेरे बाएं हाथ को तब तक दबा देंगे, सेवा करेंगे, मालिश करेंगे बाएं हाथ की। तेरा बाएं हाथ थक गया होगा, दाहिने हाथ पर ले ले। इस प्रकार 7 दिन रात बीत गए और महाराज इंद्र का तो मनोरथ भग्न हो गया। तब उसने वर्षा बंद कर दी, हार मान करके। श्री कृष्ण ने सबको पर्वत के नीचे से निकल जाने को कहा, और जब सब लोग निकल गए तब पर्वत भूमि पर रखा। मैया यशोदा ने चाहा कि अपने लाल को दौड़ करके हृदय से लगा लें, किंतु पैर उठते ही नहीं, हाथ भी नहीं उठते, सिर हिलता नहीं, बोला जाता नहीं। संकेत से या बोलकर भी अपने गोपाल को समीप बुलाने में मैया असमर्थ हो गई। ये जड़ता संचारी भाव है।
मैया की अवस्था देखकर स्वयं श्याम सुंदर दौड़कर मैया के गले से लिपट गए। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि वृंदावन के वृक्ष, लता, पाषाण आदि जड़ नहीं है, वे सब के सब भक्त हैं और स्तब्धी भाव को प्राप्त हो रहे हैं। जो देवर्षि नारद जी ने कहा स्तब्धो भवति, उसी स्तब्ध अवस्था को वृंदावन के वृक्ष, लता, पाषाण आदि प्राप्त हुए हैं, इसलिए सब स्तब्ध हैं प्रभु के प्रेम में। और भक्त लोगों को कभी कभी अनुभव होता है। तो एक भक्त का कहना है कि मैं चारपाई पर लेटा हुआ था और उस समय विचारों के, वेदांत के विचारों में, ज्ञान के विचारों में लगा हुआ था, चिंतन में। अचानक एक महात्मा आ गए और वो कहते हैं कि मेरे परिचित थे और श्रद्धेय भी थे। उन्होंने प्रभु का नाम जोर से उच्चारण किया तो संत कहते हैं कि मेरे नेत्र तो खुल गए, किंतु इच्छा करने पर भी न सिर हिलता था, न हाथ, न पैर, कोई अंग में हिला ही नहीं पाता था। कई क्षणों तक ये अवस्था बनी रही। इसी को बोलते स्तब्धो भवति। इस पर फिर चर्चा करेंगे भक्तों। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहे हैं। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, और श्री नारद भक्ति सूत्र में छठे सूत्र की चर्चा चल रही थी। वो छठा सूत्र है यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। इसी का विवेचन चल रहा था। तो स्तब्धो भवति अर्थात शांत हो जाता है, स्तब्धी भाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है। तो ठूंठ जैसा अर्थात बिल्कुल स्थानवत हो जाता है। एक संत ने अपना अनुभव बताया था भक्तों। उनका कहना है कि एक बार कुटिया में बैठे बैठे प्रभु के ध्यान में इतना आनंद आ रहा था कि सहसा एक छवि सम्मुख प्रकट हो गई प्रभु की। और जब वो प्रणाम करना चाहे तो सिर झुके ही नहीं, हाथ जोड़ना चाहा तो हाथ भी नहीं उठे, नेत्रों के पलक तक हिलाने में असमर्थ हो गए, पलक गिरे ही नहीं। इसका नाम है स्तब्धी भाव। और उसके बाद सूत्र में आया है आत्मा रामो भवति। देखो, भक्त जो होता है विषयाराम नहीं होता। विषयाराम पुरुष तो ये भी नहीं बता सकता कि उसके जीवन का आराम कहाँ है। धन में, पुत्र में, स्त्री में, भवन में, दुकान में, व्यापार में, सम्मान में या पद में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विषयाराम भी नहीं और इंद्रियाराम हैं। उनको विषय के रहने या नष्ट होने का ध्यान नहीं रहता, उनकी इंद्रियों की तृप्ति होनी चाहिए। ऐसे पुरुष पामर हैं। जो विवाह करके स्त्री सेवन करता है वो विषयी है, किंतु कुछ भी संयम जीवन में नहीं है। इंद्रिय तृप्ति ही
केवल उसके जीवन में है वो पामर समझो। तो भक्त न इंद्रियाराम होता है न विषयाराम होता है, वो तो आत्माराम होता है। और यहाँ आत्माराम का अर्थ है अपने हृदय में अपने प्रभु की छवि में मस्त हो जाना। आत्मा का अर्थ यहाँ हृदय है भक्तों। भक्त को आराम पाने के लिए न इंद्रिय तृप्ति चाहिए न भोग संग्रह, वो तो वो अपने हृदय में ही बिना विषय एवं इंद्रिय व्यापार के सहज स्वाभाविक रूप से तृप्त है। भक्त के हृदय में विराजमान भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर के चरण कमलों के नखचंद्र से अमृत झरता रहता है और भक्त उस अमृत रस में ही निमग्न रहता है। भक्त अपने स्व को आत्मा नहीं कहता, वो तो भगवान को ही आत्मा कहता है। परमात्मा कहो चाहे आत्मा कहो। तो व्यापक होने से और निश्चय श्री हरि परमात्मा है। व्यापक होने के कारण निश्चय श्री हरि परमात्मा है। जैसे परीक्षित ने भागवत जी में लिखा है कि पूछा था सुखदेव जी महाराज से कि ब्रह्मन दूसरे के पुत्र श्री कृष्ण में व्रजवासियों का ऐसा अभूतपूर्व प्रेम कैसे हो गया कि अपने बच्चों में भी नहीं था वैसा। अपने बच्चों को भूले रहते थे और नंद के बालक श्री कृष्ण में रमे रहते थे मन से। ऐसा कैसे हुआ कि अपने बच्चों को भूल गए और नंद पुत्र में मन लगा हुआ सबका। तो सुखदेव जी ने कहा था इन श्री कृष्ण को तुम संपूर्ण प्राणियों की आत्मा समझो। ये तो यहाँ ब्रज में जगत कल्याण के लिए अपनी माया से देहधारी के समान प्रतीत हो रहे हैं। आत्माराम का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों के आत्मा भगवान में ही तृप्त होना। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तो भगवान है। एक प्राणी का आत्मा तो जीवात्मा हुआ, एक प्राणी का आत्मा तो जीवात्मा हुआ और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा तो ईश्वर ही होते हैं जिन्हें परमात्मा कहा जाता है। तो ब्रज में एक बार कुछ लोगों ने कहा हम श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। उनसे पूछा गया श्री कृष्ण को हुए तो 5 सहस्त्र वर्ष हो गए, आज उनसे प्रेम क्यों करते हो? श्री कृष्ण नित्य हैं या नहीं? अरे 5000 वर्ष पहले जो बच्चा था उसको प्रेम आप क्यों करते हो? क्योंकि वो बालक रूप में कृष्ण भगवान थे, आज भी हैं लेकिन अवतार काल अब नहीं है। श्री कृष्ण नित्य है ना, वो पहले भी थे आज भी हैं। वृंदावन ग्वाल बाल गोप गोपियां नंद यशोदा गायें वृक्षलता कुंज निकुंज आज ये सब नित्य हैं। भले हर किसी को नित्य दिखाई न पड़े लेकिन ये नित्य हैं, सदा थे हैं। तो श्री कृष्ण नित्य हैं, उनके परिकर धाम आज सब नित्य हैं। यही तो ईश्वरत्व है। इसी में जिसकी तृप्ति है वह आत्माराम है। क्योंकि ये आत्मा अर्थात परमात्मा है जो सबके ही आत्मा है, किसी एक जीव के नहीं, संपूर्ण अनंत सृष्टि अनंत ब्रह्मांड की आत्मा है। तो देवर्षि नारद जी जो 6ठे सूत्र में बोलते हैं आत्मा रामो भवति, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। तो आत्मा राम का तात्पर्य वो संपूर्ण विश्व की आत्मा जो हैं उनमें ही वो महान प्रेमी भक्त रमण करता रहता है।
संपूर्ण विश्व की आत्मा जो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, उनमें ही भक्त रमण करता रहता है और उसकी प्रीति न तो उसके शरीर में होती है, न उसके परिवार में, न और कहीं। तो संपूर्ण विश्व की जो आत्मा है उनमें रमण करता है, इसलिए आत्मा रमण होती। ये मैं छठे सूत्र की चर्चा कर रहा था भक्तों। तो अब इसके बाद 7वां सूत्र आएगा, लेकिन उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मैं थोड़ा सा पुनरावलोकन करना चाहता हूँ कि किस क्रम से नारद जी भक्ति सूत्र की चर्चा करते हैं। उन्होंने संपूर्ण ज्ञान के विभिन्न प्रकार का वर्णन पहले किया था। जैसा कि मैंने एक दिन आपको बताया था कि सब वेदों के तत्वज्ञ, इतिहास, पुराण, शिक्षा और व्याकरण, संगीत, नीति, सब कुछ का वर्णन करने के बाद तब देवर्षि भक्ति सूत्र की चर्चा करते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रथम सूत्र में कहा अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम। तो अब मैं भक्ति की व्याख्या अतः अंत में सब कुछ बताने के बाद भक्ति तत्व का उपदेश किया है देवर्षि नारद जी ने। तो भक्ति का दर्जा इतना ऊंचा है कि सब कुछ कह लेने के बाद संपूर्ण ज्ञान का उपसंहार है भक्ति। उसका वर्णन देवर्षि नारद जी करते हैं प्रथम सूत्र में, इसलिए अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम ये बात बोली है। तो थोड़ा सा हम पुनरावलोकन कर लेते हैं, फिर 7वें सूत्र की चर्चा करेंगे। तो जितने ज्ञान की बातें सब देवर्षि नारद जी महाराज ने पुराणों में बोला है, बताया है, सबकी चर्चा करने के बाद अब कहते हैं अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अथातो अर्थात अब मैं भक्तिम व्याख्यास्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। अर्थात इसके पहले सब बोल चुके हैं, जब सब बात बता चुके तब कहते हैं अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। अर्थात कुछ कहने को मुझे बाकी नहीं रहा। अब जो सार है, जो संपूर्ण ज्ञान का उपसंहार है, जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, अब मैं उसकी व्याख्या करूंगा। ये प्रथम सूत्र में इसलिए देवर्षि जी कहते हैं। तो इस सूत्र के अथ और अतः शब्द से यह प्रतीत होता है कि भक्ति मार्ग के आचार्य परम भक्त शिरोमणि सर्वभूत हिते रतः दयानिधि देवर्षि नारद जी महाराज अन्यान्य सिद्धांतों की व्याख्या तो कर चुके, अब जीवों के कल्याणार्थ परम कल्याणमयी भक्ति के स्वरूप और साधनों की व्याख्या आरंभ करते हैं। तो नारद जी फिर दूसरे सूत्र में कहते हैं सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात वो भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं, परंतु नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वो परम प्रेम रूपा है। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। देवर्षि के अनुसार भगवान में परम प्रेम हो जाना ही भक्ति है। ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित और सब ओर से स्पृहा शून्य होकर चित्त वृत्ति अनन्य भाव से जब केवल भगवान में ही लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा परलोक की समस्त सुख सामग्रियों से, यहाँ तक कि मोक्ष सुख से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद भगवान में लगा रहता है। सारी ममता और आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा निकलकर एकमात्र प्रियतम भगवान के प्रति हो जाती है। उस स्थिति को अनन्य प्रेम कहते हैं, जो देवर्षि नारद जी महाराज ने दूसरे सूत्र में बताई थी। तो हम पुनरावलोकन थोड़ा सा कर लेते हैं। तीसरे सूत्र में क्या बताया था?
अमृत स्वरूपा च। और वो भक्ति, वो प्रेम प्रभु का कैसा है? अमृत स्वरूपा। भगवान से अनन्य प्रेम ही वास्तव में अमृत है, वो सबसे अधिक मधुर है। और जिसको ये प्रेमामृत मिल जाता है वो उसे पान करके अमर हो जाता है। लौकिक वासना ही मृत्यु है। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में, जो प्रभु का अनन्य प्रेमी भक्त, उसके हृदय में भागवत प्रेम की एक नित्य नवीन पवित्रतम वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना रह ही नहीं जाती। भगवत प्रेम की ही वासना रहती है, उसी में डूबा रहता है। इसी परम दुर्लभ वासना के कारण वो भगवान की मुनिमनहारिणी लीला का एक साधन बनकर कर्म बंधन युक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा छूट जाता है। वो सदा भगवान के समीप निवास करता है और भगवान उसके समीप। तो ऐसा जो प्रेमी भक्त होता है, तो उस प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद भगवान का ये नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है। इसलिए कहा गया अमृत स्वरूपा, अर्थात वो अमर होता है। तो क्या अमर है? भक्त और भगवान के बीच का जो अटल प्रेम संयोग है, नित्य संयोग ही, वही प्रेम अमर है। और इसी से भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति ही चाहते हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। तो ये मैंने तीसरे सूत्र तक का पुनरावलोकन कर लिया। वैसे 6 सूत्र तक की चर्चा हो चुकी है, लेकिन तीसरे सूत्र को फिर से हम अवलोकन कर रहे थे, तीसरे तक, प्रथम द्वितीय तृतीय, और इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और प्रभु के सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय श्री राधे।